जय श्री राम। आज आपके सामने एक वास्तुशास्त्र का विषय लेकर के उपस्थित हूँ और ये विषय है कि आपका जो भी प्लॉट है, भूखंड है या जो भी जमीन का टुकड़ा है, वो उसमें यदि आप मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने से पहले आपके मन में ये जिज्ञासा अवश्य होती है कि क्या वह मकान आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। क्या उसमें रहने के बाद आपकी जो इनकम है, आय जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो इसके लिए जो है हम वास्तुशास्त्र के माध्यम से जो है इसको देख सकते हैं। मैं आपके सामने दो विधियां जो है यहाँ पर बताऊंगा और उन दो विधियों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका प्लॉट और आपका भूखंड या आप जिसमें रह रहे हैं या जिसमें आप मकान बनाना चाहते हैं वो आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। वास्तुशास्त्र में कहा गया है, ध्वजो धूमो अत सिंह श्वासौरभेय खरो गजः उष्ट्रश्चेति क्रमेण तदाया अष्टक मुदाहृतम। अर्थात ये आय आदि का लक्षण है कि एक विधि में आपको अभी बताने वाला हूँ। उस विधि में जो है आप ये देखेंगे कि उसमें जो शेष आएगा वो शेष यदि 1 से 8 तक, इस संख्या में एक शेष है तो उसका आयमान ध्वज होगा और उसका फल होगा कीर्ति। इसी तरह से यदि जो है शेष में 4 आता है तो उसका आयमान स्वान होगा और उसका फल होगा वैर यानी शत्रुता। तो इस तरह से अब मैं आपको ये विधि जो है स्पष्ट करता हूँ कि आपके प्लॉट की जो आपका प्लॉट है उसकी जो लंबाई है वो 60 वर्गज है और चौड़ाई जो है उसकी 30 वर्गज है। तो हम जो है लंबाई गुना चौड़ाई जो है करेंगे और लंबाई जो भी उसकी साइज है उसको जो है लंबाई को चौड़ाई से जो है गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में जो है जो संख्या आएगी, जैसे मान लिया कि आपके प्लॉट की लंबाई जो है 60 वर्गज है और इधर चौड़ाई जो है 30 वर्गज है, तो उसको हमने गुणा किया तो 180 आएगा। अब इस 180 को हम 9 से जो है गुणा करेंगे। 9 से गुणा करने के बाद संख्या आती है 1620 और इसमें फिर इसके बाद हम 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग देने पर जो शेष आएगा, जैसे हमने 1620 में 8 का भाग दिया तो इस तरह से इसमें 4 शेष आता है। तो 4 शेष हम यानी ये आयमान हुआ और ये आयमान यानी 4 यहाँ पर जो शेष है, इस शेष में हम देखेंगे आयमान स्वान हुआ यानी यहाँ पर आपके जो है ये भूखंड जो है इस साइज का भूखंड आपके लिए जो है वैर और शत्रुता का जो है कारण बन सकता है। यानी इसमें हम ये चीज देखेंगे कि यदि जो है आयमान या आय आपकी यदि विषम संख्या में आती है, जैसे 1, 3, 5, 7, तो ये विषम संख्या जो है ये आपके लिए जो है शुभ रहने वाली है और जो सम संख्या है 2, 4, 6, 8 ये आपके लिए अशुभ रहने वाली है। इस विधि से ये 1 नंबर आपकी विधि है। इस विधि से आप जो है लंबाई गुना चौड़ाई करके उसमें उसको 9 से गुना करें और 9 से गुना करके फिर उसमें 8 का भाग दें और जो शेष आता है उस शेष को आप यहाँ पर इस प्रकार से इस चक्र के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो है दूसरी विधि है और वो दूसरी विधि आप जो है इस प्रकार से उसको जो है समझ सकते हैं। ये दूसरी विधि है। इस दूसरी विधि में आप क्या करेंगे, भूखंड की जो नाप है इस नाप को आप जो है जो आपके भूखंड की जो लंबाई है इस लंबाई को आप गुणा करेंगे 8 से। तो इसमें जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पर हमने जो है भूखंड की जो लंबाई ली है वो 50 हमने ली है, तो 50 को हम 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 400। अब इसमें हम जो है भाग देंगे 12 का। तो 12 का जब हम इसमें भाग देते हैं तो हमारा जो शेष फल आएगा वो आएगा 4। तो ये 4 जो है ये हमारा धन है, ये इसको हम जो है
धन और ऋण विधि कहते हैं। एक बात। अब दूसरे आप इसमें इसी विधि में क्या करेंगे, चौड़ाई, आपकी जो प्लॉट है, आपका जो प्लॉट है उसको, उसकी जो चौड़ाई है उसको आप क्या करेंगे, चौड़ाई को 9 से गुना करेंगे, चौड़ाई इंटू 9। तो चौड़ाई को आप 9 से गुना करेंगे। मान लीजिए चौड़ाई आपके प्लॉट की है 30, तो 30 गुना 9 करेंगे, ये आएगा आपका 270, और 270 में आप 10 का भाग देंगे, यानी लंबाई में तो आप भाग देंगे 12 का और चौड़ाई में आप भाग देंगे 10 का। तो यहाँ पर जो है आपका जो शेष आएगा वो 0 आएगा। तो इसमें आपको क्या देखना है कि यदि धन का मान, यानी ये जो लंबाई है ये इसमें आपके धन आएगा, तो धन का मान जो है यहाँ पर 4 है और ऋण का मान जो है इसको हम ऋण बोलेंगे, और ये धन है, धन और ऋण विधि है ये। तो यहाँ पर धन का मान जो है 4 है, ऋण का मान जो है क्या आया, 0 आया है। तो धन का मान चूंकि जो है ऋण से अधिक है, यानी इससे ये अधिक है, इसलिए हम इसको शुभ कहेंगे। यानी आपके लिए ये स्पष्ट है कि यदि जो है ये शुभ हो गया, यहाँ पर धन का मान जो है यदि ज़्यादा आता है इस विधि से, तो जो है आपका प्लॉट, आपका भूखंड आपके लिए शुभ कहा जाएगा। और यदि ऋण का मान जो है वो ज़्यादा आता है तो हम उसे जो है शुभ नहीं कहेंगे। आपके लिए धन का मान ही जो है अधिक आने पर वो आपके लिए शुभ होगा। तो इस तरह से कोई भी गृह स्वामी जो है अपने प्लॉट और भूखंड के विषय में शुभ अशुभ इन 2 विधियों से वो समझ सकता है। पहली विधि आपको बताई, लंबाई गुणा चौड़ाई करके, उसको जो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे उसको जो है उसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा पिंड, उसको पद कहते हैं, पिंड भी कहते हैं, पद भी कहते हैं। फिर उसको जो है जब हम उससे गुणा करेंगे आगे 9 से, तो वो गुणनफल आएगा, और गुणनफल आने के बाद में उसके बाद जो 8 का भाग देंगे हम उसमें, तो वो जो शेष आएगा वो उसकी आय होगी। तो ये 2 विधियों से हम अपने प्लॉट की शुभता और अशुभता को जान सकते हैं। और आप जो है इस विधि से अब आप इसको जो है अपने विधि को अपने प्लॉट के विषय में जानें, समझें। और यदि कोई और आपकी जिज्ञासा है तो जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखें, आपके प्लॉट की साइज आप जो है उसमें लिख सकते हैं, और लिखने के बाद में जो है हम आपको जो है इसी विधि से जो है उसको फलित करके भी बता सकते हैं। और यदि आपको जो है ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। कोई भी जिज्ञासा आपकी मन में है तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। जय श्री राम।